तो क्या चुनाव लड़ने का कुछ आगे जाके मन करता है ऐसा, इतना माहौल देखे कि इतनी विमेन जा रही हैं पार्लियामेंट में, बिल्कुल असेंबलीज सर, में? बिल्कुल करता है। और मैं तो सर देखो भारत की बेटी हूँ, तो कहते हैं ना कि कमियां तो हर कोई निकाल लेता है, सल्यूशन बताओ। तो मैं वो इंसान हूँ जो सल्यूशन पे वर्क करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। बूंद बूंद जैसे हमने 9 साल से बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे कार्य करे हैं, जैसे इतने बार हम बोल चुके हैं, उज्ज्वला योजना हो गई, बेटी बचाओ आंदोलन हो गया, और मैटरनिटी लीव तक हमने 12 वीक से 26 वीक तक बढ़ा दी है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी करके बहुत बड़ी बन चुकी है। वुमेन एम्पावरमेंट को हमने एक्चुअल में प्रूव करके बताया है कि होता क्या है। धीरे धीरे मोदी जी ने हर साल कुछ ना कुछ करते गए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान आया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा सर औरतों को हुआ है। जो गांव की औरतें हैं, इतनी दूर चल के खुले में शौच करती थी, उनकी सेफ्टी पे बात आती थी, तो हर जगह पर इन लोगों ने शौचालय बनाए। उससे सेफ्टी आज एक औरत ही फील करती होगी। कहीं ना कहीं जो हमारी गांव की औरतें हैं आज मोदी जी को आशीर्वाद देती होगी अपना। जो मोदी जी ने ये कहा भी है अपने भाषण में कि भगवान ने उनको चुना इस फैसले के लिए, तो मैं मानती हूँ कि हाँ, उन्हीं के राज में ये फैसला लिया गया है। और सर एक और चीज़ उन्होंने करी थी, जो उज्ज्वला योजना में उन्होंने बोला कि मेरी गांव की महिलाएं जो चूल्हे पे काम करती हैं वो उनसे सहन नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, उन्होंने सिलेंडर ला के दिए उनको। तो जो महिलाएं काम बाहर जाके नहीं कर सकती, वो घर पे भी हैं, तो एटलीस्ट उन्हें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया कि आपके साथ हम खड़े हैं भले। और सर इसका एक चैलेंज भी हो सकता है, जो मुझे लग रहा है कि रिजर्वेशन बिल जो आया है ये इसमें जो महिलाओं को और देश को जहां साथ देने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी आपकी महिला लीडर आए उसको पूरा सपोर्ट किया जाए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उनके पति जो हैं पीछे से गाइडेंस बन के आ जाएं और महिला को एक एज अ पुतला खड़ा कर दें, तो ऐसा ना हो, इसका हमें ध्यान देने की पूरी ज़रूरत है। बाकी मैं इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ। वेरी नाइस, इम्प्रेस्ड। और सर जो शीना ने बात कही कि वो पुतला बन के ना खड़ा हो, हाँ। इसमें हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक तौर पर किस तरीके से बदलाव लाया। मुझे 2014 का उनका भाषण वो आज भी याद है, जब उन्होंने कहा कि मेरे गुजरात में देखिए महिलाएं सुरक्षित हैं, और जब मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो घर घर की महिलाएं मतलब सुरक्षित महसूस करेंगी, और देर रात भी वो जब बाहर निकलेंगी तो उनको कोई डर नहीं होगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब हम बात कर रहे हैं 33% आरक्षण की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सामाजिक भागीदारी कैसे बढ़ेगी। और पितृसत्तात्मक देश में अगर देश का मुखिया महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की बात करता है, मतलब सोचिए कितना बड़ा बदलाव लाया जा रहा है। सामाजिक तौर पर ये बदलाव है। अभी 33% की बात करते हैं तो हो सकता है कि चुन लिया जाए ये महिलाएं कि ये महिलाएं होंगी, और वो हैं जो सक्रिय हैं, लेकिन ये सामाजिक बदलाव है। देश के मुखिया की ये सोच है कि महिलाओं को जोड़िए मुख्य धारा से। तो अभी तक जो एक सोच थी वो सोच में परिवर्तन होगा। मैं तो आपको भी थैंक यू बोलती हूँ सर। आप सोचिए इतने सारे नए चेहरों को, मैं तो खुद बोलती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा एक्सपोजर आपने दिया। तो आप जैसे लोग, देश के प्रधानमंत्री जैसे लोग जो हैं वो देश में इस विचारधारा को बदल रहे हैं कि महिलाओं को आगे लाओ, सशक्त भारत अगर आप चाहते हो तो। वेरी नाइस।